to my channel. This is Khushbu and this is the class 3 of MCQs series. So let's begin. The first question is, on an equinox, what happens? The option A is days are longer than nights. Option B is nights are longer than days. Option C is days and nights are equal. And option D is none of the above. The answer to this question is ऑप्शन सी, दैट इज डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. सो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इक्विनॉक्स. इक्यू मीन्स इक्वल. सो ऑन एन इक्विनॉक्स डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेरिडियन इज सिलेक्टेड एज मेरिडियन फॉर स्टैंडर्ड टाइम बाय इंडियन गवर्नमेंट? द ऑप्शन ए इज 180 डिग्री ईस्ट. ऑप्शन बी इज 82.5 डिग्री वेस्ट. ऑप्शन सी इज 82.5 डिग्री ईस्ट. And option D is 180 degree west. The answer to this question is option C, that is 82.5 degree east. And ये जो मेरिडियन है ये इलाहाबाद के नियर लाई करती है. तो 82.5 डिग्री ईस्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक मेरिडियन सिलेक्ट की गई है फॉर द स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? Option A is stratosphere, option B is troposphere, option C is ozone and option D is none of the above. The answer to this question is option B, that is troposphere. So जो troposphere है it is the lower layer of the atmosphere and troposphere में water vapors and dust particles सबसे ज़्यादा होते हैं और जो भी mostly weather के phenomenon होते हैं वो भी troposphere में होते हैं. Next question is, generally passenger planes fly in which layer of the atmosphere? Option A is stratosphere, option B is troposphere, option C is mesosphere and option D is ionosphere. The answer to this question is option A, that is stratosphere. So जो stratosphere है इसी में generally passenger planes fly करते हैं और इनका रीज़न ये है कि इसमें turbulence कम होती है, यानी कि जो डिस्टर्बेंस है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर्स बहुत कम रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज डोल्ड्रम्स? ऑप्शन ए इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन बी इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन सी इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है जो इक्वेटर के अराउंड लाई करती है और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कंडीशंस होती हैं, यानी कि बहुत शांत कंडीशंस होती हैं वेदर की, इसी वजह से इसको डोल्ड्रम्स बोला जाता है. नेक्स्ट है, डेड सी लाइज बिटवीन विच कंट्रीज? जो डेड सी है ये कौन से देशों के बीच में है? ऑप्शन ए इज इजराइल एंड जॉर्डन, option B is Israel and Palestine, option C is Jordan and Palestine, option D is none of the above. The answer to this question is option A, that is Israel and Jordan. So जो Dead Sea है वो इजराइल और जॉर्डन के बीच में लाई करता है. नेक्स्ट है, मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड इज इन विच कंट्री? सो यहाँ पे उसने आपको लेक नहीं पूछा, ये पूछा है कि जो मोस्ट सलाइन लेक है वो कौन सी कंट्री में है. ऑप्शन ए इज इजराइल, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज टर्की एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टर्की. सो जो लेक वैन है VAN, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिनिटी होती है और लेक वैन कौन सी कंट्री में है? टर्की में. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है? ऑप्शन ए इज़ अमेरिका, ऑप्शन बी इज़ कैनेडा, ऑप्शन सी इज़ इंडिया एंड ऑप्शन डी इज़ ऑस्ट्रेलिया. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ कैनेडा. सो जो कनाडा है इसकी जो कोस्ट लाइन है दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुएज कैनाल कनेक्ट्स विच सी? ऑप्शन ए इज मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी, ऑप्शन बी इज पैसिफिक सी टू कैरिबियन सी, ऑप्शन सी इज नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. सो जो सुएज कैनाल है ये कौन से दो समुद्र को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है?
द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी. सो जो सुइस कैनाल है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार. कौन सी नदी को म्यांमार देश की लाइफ लाइन बोला जाता है. ऑप्शन ए इज इरावदी रिवर, ऑप्शन बी इज यांगसे रिवर, ऑप्शन सी इज ओब रिवर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज इरावदी रिवर. तो जो इरावदी नदी है ये म्यांमार की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसी वजह से इसको म्यांमार की लाइफ लाइन बोला जाता है क्योंकि इस पे म्यांमार की काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिपेंडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक विक्टोरिया इज इन विच कॉन्टिनेंट. लेक विक्टोरिया कौन से कॉन्टिनेंट में है. अब ये देश नहीं पूछ रहा, कॉन्टिनेंट पूछ रहा है. ऑप्शन ए इज अफ्रीका, ऑप्शन बी इज यूरोप, ऑप्शन सी इज नॉर्थ अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज अफ्रीका. सो जो लेक विक्टोरिया है ये अफ्रीका में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, बहुत सारी नदियों का सोर्स भी है ये अफ्रीका का. आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और ये सभी याद हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.